आ गया, हम इसको उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। 1928 में नूरेमबर्ग में कास्पर नामक 17 वर्ष के एक बालक को पकड़ा गया। उसे राजनीतिक कारणों से समाज से बाहर रखा गया। वह सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता था और न बात कर सकता था। उसका मस्तिष्क अविकसित था। वह कुछ निरर्थक शब्द बोल सकता था। वह बेजान पदार्थों को जानदार समझता था। 5 वर्ष बाद उसकी हत्या कर उसकी सबकी परीक्षा की गई तो ज्ञात हुआ कि उसकी मानसिक उन्नति सामान्य से कम थी। समाज से पृथक कर उसकी मानव प्रकृति भी छीन ली गई थी। 1920 में कमला और अमला 2 बहनों को भेड़िए की मान से पकड़ा गया। वे दोनों बहनें मानवीय गुणों से वंचित थी। वे दोनों ही चारों हाथ पांवों से चलती थी तथा भेड़िए की तरह गुर्राती थी। वे आदमी से डरकर भाग जाती थी, किंतु जब उन्हें समाज का संपर्क मिला तो वे कुछ बोलना, मनुष्य की तरह खाना, कपड़े पहनना आदि सीख गई थी। 1954 में रामू नामक एक बच्चे को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। इसे भी किसी जंगली जानवर ने पाला था। 1956 में परशुराम नामक बच्चे को कुछ शिकारियों ने भेड़ियों से छुड़ाया था। इन दोनों बच्चों में मानवोचित गुण नहीं थे। उनका उठना बैठना, खाना पीना सभी जानवरों जैसा ही था और मानवीय संपर्क से ही उन्होंने कुछ बातें सीखी थी। समाज से पृथक किए गए बच्चों के इन सभी उदाहरणों से ज्ञात होता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उस पर पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज के अभाव में वह न तो संस्कृति को ही सीख सकता है और न ही अपने व्यक्तित्व का विकास ही कर सकता है। असामाजिकृत मनुष्य को व्यक्तित्व असामाजिकृत मनुष्य का व्यक्तित्व अविकसित और विकृत रहता है।